हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम फाइनली फ़ोटोशॉप के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। इससे पहले हमने ग्राफिक डिज़ाइनिंग से रिलेटेड पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था रास्टर और वेक्टर क्या होता है। तो आज हम लोग फ़ोटोशॉप स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसको सॉफ्टवेयर पे डायरेक्ट जाने से पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री है इसकी। फ़ोटोशॉप जो है 1987 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, डेवलप हुआ था थॉमस और जॉन के थ्रू। थॉमस और जॉन जो हैं वो दो ब्रदर्स हैं जो कि अमेरिकन्स हैं। और ये जो 1987 में लॉन्च तो हो गया था, लेकिन इसको एक्सेप्टेंस मिली इंडस्ट्री में 1988 में। उससे पहले इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इतने अटेंशन इसको नहीं मिली थी। फिर 1988 से लेकर अब तक 2024 तक ये मेन है, मेन सॉफ्टवेयर कहते हैं, मदर सॉफ्टवेयर कहते हैं एडोबी का। एडोबी जो है एक कंपनी है जिसके अंडर ये फोटोशॉप आता है। ठीक है, जिसका ये सॉफ्टवेयर है। उसके बाद इन दो ब्रदर्स ने एडोबी को इसका लाइसेंस दे दिया, मतलब फ़ोटोशॉप बेच दिया। ठीक है, लेकिन जब इन लोगों ने, इससे पहले इसका नाम रखा था डिस्प्ले के नाम से था, लेकिन जब लाइसेंस मिला एडोबी को तो उसके बाद इसका नाम पड़ गया फ़ोटोशॉप। ठीक है, और उसके बाद 1990 में इसका फर्स्ट वर्जन आया था मार्केट में। ये पहली फ़ोटो है जो फ़ोटोशॉप में एडिट हुई थी। ये फ़ोटो है जेनिफर, जो कि वाइफ है जॉन नॉल की। ठीक है, और ये फ़ोटोग्राफ उसी के हस्बैंड ने ली थी 1987 में, और ये सबसे पहली फ़ोटो है जो फ़ोटोशॉप में एडिट हुई थी। और फ़ोटोशॉप मेनली एक रास्टर बेस्ड इमेज सॉफ्टवेयर होती है। रास्टर इमेज बेस्ड सॉफ्टवेयर है। रास्टर जो है वो पिक्सल बेस्ड इमेज है। पिक्सल जो है वो स्मॉल यूनिट है रास्टर इमेज की, जो कि कलर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और यूजुअली ये डिजिटल मीडियम में काम आने वाली चीज़ें हैं, मतलब डिजिटल मीडिया में इसका वर्क ज़्यादा है। तो इसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं कि रास्टर बेस्ड इमेज सॉफ्टवेयर है ये। रास्टर इमेज बेस्ड सॉफ्टवेयर है ये। तो रास्टर इमेज क्या होता है, फिर उसके बारे में डिटेल्स हैं ये। ठीक है, तो इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप प्लीज़ जाके वो देख लीजिएगा, तो आपको बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं सॉफ्टवेयर पे। तो जब हम फोटोशॉप ओपन करते हैं तो उसका कुछ ऐसा होम पेज आता है। ठीक है, अभी इनको इग्नोर करते हैं। ये यहाँ पर वो फाइल्स आती हैं जो हमने पास्ट में काम कर रखा है जिन पर। ठीक है, यहाँ पर न्यू फाइल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल N। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा होम पेज आता है, और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट साइजेस हैं ये सारे। ठीक है, आपको किसके लिए चाहिए, अगर एक फ़ोटो के लिए चाहिए तो कैसे लैंडस्केप में लैंडस्केप का साइज़, पोर्ट्रेट का साइज़, तो ये सब डिफ़ॉल्ट साइज़ हैं, ऑलरेडी प्रीसेट हो रखे हैं, प्रीसेट्स कहते हैं हम इन्हें। और प्रिंट के लिए चाहिए तो उनका साइज़ क्या है। ठीक है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल, मोबाइल में कौन से वाली कंपनी है तो उसका है ये। ठीक है, वर्जन कौन सा है, और फिर फ़िल्म या वीडियो के उसके लिए है ये। तो यहाँ पे ये प्रीसेट्स हैं ऑलरेडी इसके, ताकि अगर कोई पहली बार काम कर रहा है और उसको नहीं पता कि क्या साइज़ ले, तो वो यहाँ से देख देख सकता है और चूज़ कर सकता है। फिर आते हैं यहाँ पे डिटेल्स। तो यहाँ पे नाम आता है, जो भी आपकी फ़ाइल का नाम है। यहाँ पे इसकी विड्थ, हाइट और विड्थ आती है। ठीक है, विड्थ और हाइट आती है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसके अंदर, अगर हमें किसी ने साइज़ दिया, इंच में दिया, ठीक है, तो हम इंचेस में यहाँ पे सेट करेंगे। और जैसे कि किसी ने दिया हमें 5, 7। ठीक है, यूजुअली हम लोग इसको पिक्सल्स पिक्सल्स में करते हैं काम, जितना भी करते हैं, मतलब जो साइज़ है वो हम पिक्सल्स में देखते हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर किसी ने हमें काम दिया और उसको पिक्सल्स के बारे में तो पता ही नहीं कि कितना साइज़ होता है पिक्सल का, तो वो तो इंच में देगा या सेंटीमीटर्स में देगा, तो हम यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो मिनिमम जो रेजोल्यूशन होता है वो 72 होता है, और जो हम लोग जो यूज़ करते हैं वो 300 करते हैं, और मैक्सिमम ये 500 टू 600 जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम जो बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करते हैं वो 300 यूज़ करते हैं। तो जो रेजोल्यूशन होता है वो होता है क्वालिटी ऑफ इमेज। ठीक है, तो पिक्सल्स पर इंच होता है। पिक्सल्स पर इंच मतलब
पिक्सल्स पर इंच जो है वो रेजोल्यूशन की यूनिट है, ठीक है। जैसे ये विड्थ और हाइट, जो विड्थ और हाइट की यूनिट है ये हमारे ये पिक्सल्स हो गए, इंचेस हो गए, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स, पिकास। तो हम लोग पिक्सल्स में हमेशा काम करते हैं, ठीक है। और ये यूनिट है इनके, जैसे इसकी यूनिट है ये इंचेस या पिक्सल, हम लोग पिक्सल्स में ही काम करते हैं तो पिक्सल्स लिखेंगे, लेकिन रेजोल्यूशन की जो यूनिट रहती है वो रहती है पीपीआई। तो पीपीआई मतलब होता है पिक्सल्स पर इंच, ठीक है। और रेजोल्यूशन मतलब होता है क्वालिटी ऑफ इमेज। तो यहाँ पे हमें किसी ने दिया, इंच में दिए 5 7 दिया, और हम यहाँ पे 300 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे इन करेंगे चेंज, तो यहाँ पर ये आ गए। यहाँ पे जो यूनिट है, जो यहाँ पे इक्वेशन है वो चेंज हो गई, ठीक है। अब वो ये क्यों हुई, तो हम यहाँ पर करते हैं कैलकुलेट। हमें दिया था 5, विड्थ दी थी तो हम लोग 5 इंटू, और जो रेजोल्यूशन था उसको इंटू कर देंगे, तो हमारे पास आएगा 1500, जो कि यहाँ पर है ऑलरेडी। फिर हमें दिया था 7 हाइट, तो 7 इंटू 300 जो हमारा रेजोल्यूशन था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 2100, 2100 आ गया। तो यहाँ पर हम ये हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर लेता है, बस हमें यहाँ से यूनिट चेंज करनी पड़ती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जब भी काम करें तो हमेशा पिक्सल्स पे काम करें, ठीक है। और जो रेजोल्यूशन होता है, रेजोल्यूशन की यूनिट जो होती है वो होती है पीपीआई। पीपीआई की फुल फॉर्म होती है पिक्सल्स पर इंच, और जो रेजोल्यूशन होता है वो क्वालिटी ऑफ इमेज होता है, ठीक है। मतलब कि इमेज की कितनी अच्छी क्वालिटी होगी, मतलब जितना जितना ज़्यादा रेजोल्यूशन होगा उतनी अच्छी इमेज की क्वालिटी होगी, ठीक है। यहाँ पर है कलर मोड। कलर मोड में जैसे यहाँ पे है आरजीबी। आरजीबी लोग मोस्टली बोलते हैं रेड ग्रीन ब्लू, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं होता है। इसकी फुल फॉर्म होती है रेड टू ग्रीन, ग्रीन टू ब्लू, ब्लू टू रेड, ठीक है। अभी हम देखेंगे ऐसा क्यों है। फिर यहाँ पर है सी एम वाई के, हम लोग मोस्टली इन दोनों पे काम करते हैं। और सी एम वाई के जो होता है वो होता है सियान, मजेंटा, येलो और कैप्टोन। कैप्टोन मतलब होता है की ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है डिजिटल वर्क के लिए, स्क्रीन वर्क के लिए, और ये होता है प्रिंट मीडिया के लिए, ठीक है। जब हमें कुछ प्रिंट करना होता है, प्रिंटिंग का काम होता है, तो सी एम वाई के हम लोग चूज़ करते हैं, ठीक है। ये बाकी के हम बाद में देखेंगे जब आगे काम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये बिट्स है, ठीक है। बिट्स होते हैं जो कि डेप्थ मेजर करती हैं कलर्स की। बिट बिट होता है हमारा कलर यूनिट होता है, ठीक है, जो कि डेप्थ मेजर करता है शेड्स ऑफ कलर, मतलब डेप्थ मेजर करता है कलर की। तो बिट इज द यूनिट ऑफ कलर विच मेजर्स द डेप्थ ऑफ द कलर, ठीक है। डेप्थ ऑफ द कलर मतलब शेड्स ऑफ द कलर। तो अगर जैसे 8 का हम करें एलसीएम, तो 2 इंटू 2 आता है, ठीक है। तो 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, और 4 2 ज़ा 8 होता है। तो 8 हो गया। और जो हमारे पास शेड्स होते हैं, टोटल जो हमारे पास शेड्स होते हैं फोटोशॉप में, वो होता है 256। तो हम 2 की जगह 256 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम कैलकुलेट करें इसको, जैसे हमारे पास टोटल शेड्स हैं 256 शेड्स हैं हम पे, ठीक है। अब इसको अगर हम इंटू करें, 256 इंटू 256, तो हमारे पास आया है 16.8 बिलियन, ये अप्रॉक्स 16.8 बिलियन हमारे पास शेड्स होते हैं 8 बिट में, ठीक है। अब हमारे पास ये कैसे आया, हम लोगों ने 256 को हमने 3 बारी क्यों मल्टीप्लाई करा, वो इसलिए करा क्योंकि जब हमने इसका एलसीएम करा 8 का, तो हमारे पास 2 इंटू 2 3 बार हुआ, तो जिस वजह से हमारे पास 8 आया। अब हम 2 की जगह 256 डाल सकते हैं, मतलब एक एक बिट में 2 मोड्स होते हैं, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है। अब इसको और डिटेल में पढ़ते हैं। अब जैसे बैकग्राउंड कंटेंट है, बैकग्राउंड कंटेंट मतलब कि जो हमारे ये होता है हमारा कैनवस, जो मोस्टली वाइट पे बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है। तो हम इसको हमेशा ट्रांसपेरेंसी पे ही काम करेंगे। ब्लैक वाइट रहता है, फिर ब्लैक भी हम कर सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से कोई कलर हम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
यहाँ से हमने चूज़ कर सकते हैं कलर, लेकिन हमें कलर में काम नहीं करना, हमें करना है ट्रांसपेरेंसी में काम करना है। ठीक है, ये अभी नहीं देखना है। तो हम क्रिएट करते हैं फाइल। ये हमने एक फ़ाइल क्रिएट करी। हमने बैक, ये होता हमारा कैनवस, और हमने ट्रांसपेरेंसी हमने करी थी चूज़, तो हमारे पास यहाँ पे कोई कलर नहीं है। ठीक है, अब जो शेड्स की बात हो रही थी, ये हमारे पास है। अगर हम प्रॉपर देखें तो यहाँ पे 256 लिखा है। ठीक है, लेकिन जब हम लोग यहाँ पे सबसे ज़ीरो कर देते, सब कुछ ज़ीरो कर देंगे यहाँ पे, तो हमारे पास ब्लैक आया। तो मतलब ज़ीरो अगर होगा तो ब्लैक होगा, और अगर हमारे पास 255 255 और 255, ठीक है, तो हमारे पास ये वाइट आया। अगर ये तीनों 255 255 255 हुआ तो हमारे पास ये वाइट आया। अगर 000 हुआ तो हमारे पास ब्लैक आया। तो इसका मतलब जो एक बिट है उसमें दो मोड होते हैं, मतलब दो कलर्स होते हैं, ब्लैक एंड वाइट। अब उन ब्लैक एंड वाइट के बीच में हमारे पास इतने सारे कलर्स होते हैं, ठीक है, जो कि टोटल 255 होते हैं। तो 0 प्लस 255 इक्वल्स टू 256। तो टोटल शेड हुए हमारे पास 256, और तो 8 बिट में हमारे पास हुए 16.8 बिलियन शेड्स। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट वैल्यूज अगर आपको इंटरव्यू में पूछी गई तो आप बता सकते हो। ठीक है, हमारे पास टोटल शेड्स होते हैं यहाँ पे, पूरे शेड्स अगर देखे जाएं, जैसे ये कलर है, अब इस कलर में भी बहुत सारी शेड्स हैं। ठीक है, अब इस कलर में देखेंगे तो यहाँ पर भी बहुत सारे शेड्स हैं, तो इन सब शेड्स को मिलाकर जितने हैं वो 256 शेड्स हैं हमारे पास टोटल। ठीक है, और ज़ीरो की वैल्यू, ब्लैक की वैल्यू हमारे पास 250, सॉरी, ब्लैक की वैल्यू है हमारे पास 000, और वाइट की वैल्यू है हमारी 255। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, एक मिनट, ओनली वेब कलर्स। जैसे यहाँ पर रेड है। ठीक है, अब आरजीबी क्या है, आरजीबी अब बताते हैं। अब इसमें देखते हैं आरजीबी क्या है, हम आरजीबी वर्क कर रहे हैं। तो रेड टू ग्रीन टू ब्लू टू रेड, और इनके बीच में इतने सारे शेड्स, जो कि शेड्स हैं टोटल हमारे पास 256। वैसे यहाँ पे जो लिखा आता है, अगर हम प्रॉपर करें तो रेड, अगर हम प्रॉपर रेड पे करें तो 255। ठीक है, अगर हम इसको ज़ीरो करें तो ये प्रॉपर ज़ीरो हुआ तो हमारे पास ब्लैक आया। वहीं अगर हम इसको ग्रीन को करते हैं 255 तो हमारे पास प्रॉपर ग्रीन आया, और इसको भी ज़ीरो कर देते हैं और यहाँ पे ब्लू कर देते हैं 255, तो हमारे पास ब्लू आया। तो रेड टू ग्रीन टू ब्लू टू रेड, तो इसे बोलते हैं हम आरजीबी। ठीक है, और 0 + 255 इक्वल्स टू हमारे पास आया 256। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर कोई सजेशन हो या क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।